याद रखना भक्तजनों, भगवान ने कहा है तुम्हारे पास में सब कुछ है लेकिन संगठन नहीं है। सभी देवता इकट्ठे होकर के रहो और इकट्ठे होकर के रहो। अगर दैत्यों पर विजय प्राप्त करनी है तो समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन, हाँ, जवाब दिया है प्रभु समुद्र मंथन कैसे करेंगे? बोले हम सब बताएंगे। राक्षसों से हाथ मिलाओ और राक्षसों को भी अपनी तरफ लो और समुद्र का मंथन कीजिए। तो देवता बोले कैसे मंथन हो पाएगा समुद्र का? बोले क्यों? बोले सुनो ना। अरे समुद्र में अथाह पानी, अरे समुद्र में अथाह पानी, काहे की हम करें मथानी। काहे की हम करें मथानी और अब ले जकाते लानी। जवाब दिया है समुद्र में अथान तो पानी है, कैसे समुद्र का मंथन होगा? किसकी मथानी बनाएंगे और किसकी हम लेज बनाएंगे? भगवान कहने लगे ये सारी व्यवस्था मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम ये बताओ समुद्र मंथन के लिए तैयार हो या नहीं? पहले तुम सब इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर के दैत्यों से भी हाथ मिलाओ और तुम और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन करो। जवाब दिया समुद्र का मंथन। बोले हाँ, उससे क्या होगा? बोले अमृत निकलेगा, अमृत तुम पी लेना, अमर हो जाओगे और जब अमर हो जाओगे फिर राक्षस तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। देवता कहने लगे अब कर लो बात, अमर होने की बात करते हो। अरे वो राक्षस तो इतने गुलाम है, अगर हम चलो कोई बात नहीं समुद्र का मंथन कर भी लें लेकिन फिर भी उससे हमें फायदा क्या? मतलब सुना ना। हम लाख उपाय लगा करके वो बिंदु सिंधु से निकालेंगे, पर वो सारा जबर नहीं, सारा अमृत पी डालेंगे, हम लाख उपाय लगा करके वो बिंदु सिंधु से निकालेंगे, पर वो छीन कर जबर नहीं, सारा अमृत पी डालेंगे, सारा अमृत पी डालेंगे। वो अमर हुए हम अमर हुए, दोनों का एक फायदा है। वो अमर हुए हम अमर हुए, दोनों का एक फायदा है, दोनों का एक फायदा है।
जवाब दिया है हम लाख प्रयास करके अमृत निकालेंगे, लेकिन वो राक्षस इतने बलवान हैं, वैसे भी हमें मारते हैं और वो छीन ले जाएंगे, हमसे जबरदस्ती पी लेंगे, हम देखते ही रह जाएंगे। भगवान बोले ये सब भी मेरे ऊपर छोड़ा, तुम तैयार हो? बोले हम तैयार हैं। महाराज बासुक नाम की लेजम बनाई है और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई। मंदराचल पर्वत को भी समुद्र में रख लिया भगवान ने और बासुक नाम को उसी में लपेट लिया है। सबसे पहले फन की तरफ देवता लगे, पूंछ की तरफ राक्षस लगे और समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन जब होने लगा है तो पूछ रहे चिकनी और पतली रहे तो राक्षस बार बार फिसल जाए। अब राक्षस और राक्षस वैसी उनकी बुद्धि काम करे तो राक्षस कहने लगे एक दूसरे से, बोले भैया देवता बहुत चालाक है। क्यों? बोले देखो फन पकड़े, फन हुए चौड़ो आराम से पकड़ में आएगा, हम सब लोग बार बार फिसल जावे। राक्षस बोले ये अन्याय हो रहा मेरे साथ में। क्या हुआ? बोले हम पूछ नहीं, हम तो फन पकड़ेंगे। देवता मुस्कुराए जवाब दिया जय तुम सोचो तुम फन की तरफ आ जाओ। तुरंत देवताओं ने फन छोड़ दिया, जवाब दिया आ जाइए फन की तरफ। सब राक्षस एक एक करके फन की तरफ लगे और एक एक करके फन की तरफ सब देव राक्षस लगे। पूछ पकड़ी है देवताओं ने और जैसे ही बासुक नाग में रगड़ लगे तो बासुक नाग अपने फन से जहर उगलने लगा। अब बिना मौत के राक्षस धीरे धीरे मरने लगे। देवता परेशान हुए तो भगवान ने क्या काम किया? कि देवों पर जल बरसने लगा, जिससे वो सुधरा शरीर हुए और बासुक नाग की ज्वाला से दैत्यन के मलिन शरीर हुए। अरे बासुक नाग की ज्वाला से दैत्यन के मलिन शरीर हुए। नीचे ऊपर के सभी खंड ऊपर नीचे कर डाले, सारांश समुद्र मंथन करके कुल 14 रत्न निकाले। नीचे ऊपर के सभी खंड ऊपर नीचे कर डाले, सारांश समुद्र मंथन करके कुल 14 रत्न निकाले। भैया नीचे ऊपर के सभी खंड ऊपर नीचे कर डाले हैं, सारांश समुद्र मंथन करके कुल 14 रत्न निकाले। समुद्र का मंथन जब हुआ है सबसे पहले निकला है उसमें से विष यानी जहर, जहर निकला है। और वैसे भी मैया कोई काम हम और आप करें तो सबसे पहले उसमें जहर ही निकलता है, विष ही निकलता है। विष माने बुराइयां। कोई भी आप अच्छा काम करो तो आपके पीठ पीछे बुराइयां जरूर होंगी और उन बुराइयों से डरकर तुम पीछे हटाए, पीछे चले आए तो आगे चल के तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिलेगी। जैसे कोई बिजनेस करो तो बिजनेस में भी बुराइयां भी होंगी, घाटा भी होगा, लेकिन बुराइयों को देख करके, घाटा को देख करके रोज नई दुकान खोलो बंद करो तो सब जिंदगी खोलते ही बंद करते रहिए, करी का चुनाव। सबसे पहले जब भी कोई आप अच्छा काम करने जाओ तो आपके जीवन में विष जरूर निकलता है। विष का मतलब होता है बुराइयां।
और जो बुराइयों से डर करके पीछे हट जाता है तो आगे चल के उसे अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। अगर पहले विष है और विष से न डरे, लगातार कोशिश करते रहे, तो बाद में फिर क्या निकला? अमृत। जो विष से न डरा और लगातार प्रयास करता रहा, उसे आगे चल के अमृत की भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए जीवन में कुछ भी कार्य करो, कितनी भी बुराइयां हो, आपको लोग गालियां दें, हंसी उड़ाएं, बुराइयां करें, कोई बिजनेस करो उसमें घाटा पड़ जाए, लेकिन निरंतर कार्य को करते रहिए। आज हवा सो काल नहीं, काल चले सो परसों नहीं चाले। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। सदैव बदलता ही रहता है।